नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दंसी। राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस को रिलॉन्चिंग और अपने को खुद को भी रिलॉन्चिंग करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग 10 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं जिसमें राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस की जो बागडोर मिली थी उसमें राहुल गांधी की कमजोरी दिखाई दे रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था और चुनाव में कांग्रेस को भारी शिकस्त मिली थी, इसका भी अगर हार का ठिकरा राहुल गांधी के सर मढ़ा गया था। यही नहीं, राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस की बागडोर की बात की जा रही है, तो कांग्रेस हमेशा राहुल गांधी की अगुवाई में पूरी तरह से सक्षम नहीं दिखाई देती है। और जिस प्रकार से अब इस समय राहुल गांधी के द्वारा जो कि भारत जोड़ो आंदोलन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, और इस प्रक्रिया के तहत यह भी कहा जाए कि यह यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है, यह एक चुनावी यात्रा है। जैसे आप बता दें कि ऐसे भी कई यात्राएं हो चुकी हैं भारत में, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा जो कि रथ यात्रा की गई थी, उसमें भी एक राजनीतिक रथ यात्रा थी। राम मंदिर एक बहाना था राजनीति का करना, सबसे बड़ा उनका मकसद था, और जिसको लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य बीजेपी के एनडीए के नेताओं ने उस समय कयावत की, लेकिन उसका फल जो कि उन्हें 2014 से देखने को मिला है। यानी ये एक प्रकार के ये जो प्रक्रिया है लोगों की जोड़ने की प्रक्रिया, चाहे धार्मिक प्रक्रिया के तहत राजनीति की जाए, चाहे वह एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया के तहत राजनीति की जाए, लेकिन राहुल गांधी की जो राजनीति की बात की जा रही है, भारत जोड़ो की बात की जा रही है, सियासी भारत जोड़ो की बात है, ना कि किसी प्रकार की और राजनीति है। अगर राहुल गांधी से हम पहले की बात करते हैं तो ये कोई नया काम राहुल गांधी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। देश में पहले भी ऐसी कई यात्राएं हो चुकी हैं जिसका फ़ायदा भी तभी हुआ था जब इसका स्वरूप आंदोलन का हुआ। तो चाहे वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो, या लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो, या चंद्रशेखर की देश भर में भारत एकता हो या की यात्रा हो, या सियासी तौर पर काफ़ी सफल रही थी। ऐसे में राजीव गांधी भी देश के जाने माने लोगों को समझाने में पदयात्रा की थी। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए केसीआर ने पदयात्रा तो आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी और जगनमोहन रेड्डी ने खुद के सियासी तौर पर स्थापित करने के लिए अलग अलग समय पर निकाली थी, जिसका नतीजा ये रहा कि बाद में मुख्यमंत्री बने। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखें। वहीं बीजेपी की कोशिश हर बूथ पर अपनी स्थिति मजबूत करने की है। इसके मद्देनजर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों को उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बता दें कि एनडीए ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है, और इसके लिए जो कि ग्रुप को जो कि पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में इन निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने और राजनीतिक स्थिति को आकलन करने के लिए भेजा गया है लोगों को, जो कि समूह बना करके उन्हें संभावित उम्मीदवारों की जो पहचान होगी वह जो कि बीजेपी करने की वो कोशिश कर रही है कि उम्मीदवारों को बनाया जाए, जिससे 2024 का चुनाव और रणनीति हम तैयार कर सके और अन्य पार्टियों को हम जो कि मात दे सकें और पुनः एक बार बीजेपी की एनडीए की सत्ता स्थापित हो सके। अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके तहत यह कितना प्रभावशाली होती है यह यात्रा, और दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी अगर इस यात्रा में सफल होते हैं तो राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग भी होगी, और राहुल गांधी की यह कांग्रेस की तरफ से आखिरी और अंतिम मौका होगा कि कांग्रेस को स्थापित करने में। अगर राहुल गांधी स्थापित कर लेते हैं तो कांग्रेस में उनके लिए पुनः जो कि दरवाज़ा खुला हुआ। जिस तरह से कांग्रेस का पतन हो रहा है, धीरे धीरे उनके बड़े नेता छोड़कर दूसरी पार्टियों में पलायन कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी का यह यात्रा सफल होती है तो उनके जो नेता गए थे उन्हें भी सीख मिल जाएगी कि राहुल गांधी का प्रयास आए दिन सफल होगा। अब देखना यह होगा कि भारत जोड़ो आंदोलन के तहत राहुल गांधी की यह यात्रा कितना सफल होती है, यह तो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ही पता चलेगा। कृपया अगर हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल आर इंडियन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।